हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा मैकेनिकल ई लर्निंग। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एक नए टॉपिक पे हम बात करेंगे, दैट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है। सो आपकी जो एग्ज़ाम के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल आए हैं वो सारे न्यूमेरिकल यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। हाँ, टोटल 6 पेपर का मैंने एनालिसिस किया है लास्ट, और उनमें से जिन पेपर में ब्रेक इवन पॉइंट का न्यूमेरिकल था वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ठीक है। तो अब ब्रेक इवन पॉइंट देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से इक्वेशन आते हैं। तो वो जितने भी इक्वेशन आते हैं, आपको पता है कि एक ही इक्वेशन आता है। सो जो इक्वेशन है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है। सो ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, उसका इक्वेशन होता है एफ अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, ये एक ही इक्वेशन आपको याद रखना है, ज़्यादातर एग्जाम्पल में यही होगा। इसके अलावा कोई यूज़ होता होगा तो हम उसको जब एग्जाम्पल आएगा तब सेपरेटली मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। सो यहाँ पे ये जो 3 टर्म है वो कौन कौन से वो हम देख लेते हैं। सो एफ हो जाएगा हमारा फिक्स कॉस्ट। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बी की। सो बी इज योर सेलिंग प्राइस पर प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको खास ध्यान रखना है। जो प्राइस है पर प्रोडक्ट है, ठीक है, सेलिंग प्राइस पर प्रोडक्ट। और जो ए है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ए इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर प्रोडक्ट। ठीक है। सो जब भी आपके एग्जाम्पल में आए तब ये चीज़ आपको दोनों ध्यान रखनी है कि जो वैल्यू होनी चाहिए वो पर प्रोडक्ट होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल है, ठीक है, हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये सारे एग्जाम्पल में आपको समझ आ जाएगा। तो ये बात हो गई जो इक्वेशन है ब्रेक इवन पॉइंट जो हमें निकालना है एनालिटिकल। ठीक है, ग्राफिकल ज़्यादातर नहीं आता एग्जाम्पल में, आपको विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ही जो पेपर में है वो क्वेश्चन आते। तो हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो पेज है, ठीक है, उसकी आपको पीडीएफ चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप ये जो पीडीएफ है विथ इक्वेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। सो ये जो न्यूमेरिकल है सेकेंड न्यूमेरिकल है, ऑलरेडी हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है, आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, और ऊपर जो आई बटन आता है वहाँ पे क्लिक करोगे तब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। सो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है और इसी सीरीज़ को आप इच्छते हो कि हम कंटिन्यू रखें तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें और ऐसे ही वीडियो अपलोड करने का मोटिवेशन मिलता है। सो देखते हैं कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे। विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर फिक्स कॉस्ट इज ₹10,000। मतलब यहाँ पे आपको फिक्स कॉस्ट जो है वो वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। सो गिवन डेटा, फिक्स कॉस्ट की वैल्यू जो है वो है 10,000। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है। सो आपने अगला एग्जांपल इसके पहले जो अपलोड किया था वो देखा होगा तो आपको पता होगा, तो वहां पे दिया था टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ही आपको दिया हुआ है, मतलब जो हमें चाहिए वो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो आप बहुत आसान होगा आपके लिए। सो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है। सो कितना दिया हुआ हमें, ₹50। उसके बाद देखते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, ये भी हमें पर यूनिट का ही भाव दिया हुआ है। सो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो उसकी भी वैल्यू कितनी है, ₹120। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है द प्रोडक्शन रेट ऑफ द कंपनी इज 200 यूनिट। पर आपको तो पता है कि भाई जो प्राइस है पर यूनिट ऑलरेडी दे दिया है, तो उसके बाद आपको ये जो 200 उसका कहीं भी आपको यूज़ नहीं करना है। हमने जो पिछला वाला जो न्यूमेरिकल था इसके साथ हम कंपेयर करें तो वहाँ पे हमने इसलिए डिवाइड किया था तो क्योंकि वहाँ पे वर्ड था टोटल सेल। ठीक है, टोटल सेल आपको दिया हुआ था, टोटल सेलिंग प्राइस दी थी और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया था। पर आप यहाँ पे देखो पर यूनिट दिया हुआ, मतलब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें जो 200 यूनिट्स है उसकी कोई ज़रूरत है। आप प्रॉपरली न्यूमेरिकल समझोगे तो ये जो चीज़ है बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है।
सो अब सिंपल आपको जो इक्वेशन है क्यू एफ अपॉन बी माइनस ए, सो फिक्स कॉस्ट की वैल्यू है 10,000 अपॉन बी माइनस ए मतलब सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अभी कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि पहले वेरिएबल लिखे या पहले सेलिंग। तो एक चीज़ आप याद रखो कि जो प्राइस है वो कभी नेगेटिव नहीं आती। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जो बड़ी चीज़ है, बड़ी जो वैल्यू है वही लिखनी है। तो 120 आपको पहले लिखना है और बाकी जो वैल्यू है वो आपको बाद में लिखना है। सॉरी, यहाँ पे है 50, ठीक है। सो सिंपली 10,000 अपॉन 120 माइनस 50, सो वो आ जाएगा 70 और इसका फर्दर डिवाइड करोगे सो वो आता है 142.85, ठीक है। तो आपको पता है कि इस तरह से यूनिट नहीं होता, सो हमें उसको अप्रोक्सीमेट यहाँ पे हम लिख देते हैं, नियर अप्रोक्सीमेट 180 सॉरी 1 नियर अप्रोक्सीमेट 143 यूनिट। सो क्यू आ गया हमारा 143 यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो अगर आपने भी हमारे साथ ये एग्जाम्पल सॉल्व किया है, ठीक है, तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो एग्जाम्पल है वो किस तरह से आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी प्रॉपर नॉलेज मिलती रहे। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें और मोटिवेट मिले और आपको भी ऐसे ही जो वीडियो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से इसी का हम जो न्यूमेरिकल है ब्रेक इवन पॉइंट का वो हम सॉल्व करने वाले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।